मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत काटने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया। और जब इस सारी चीजों को मैं देखता हूं, आज या पहले भी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत कांतने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तब बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में, 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। साथियों, कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया है। गुजरात में भी जिस प्रकार गांव गांव, गली गली, हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह, उमंग और चारों तरफ
मन भी तिरंगा, तन भी तिरंगा, जन भी तिरंगा, जज्बा भी तिरंगा। उसकी तस्वीरें हम सबने देखी है। यहां जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही, अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहां खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कांतने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है। वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है।